तो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि मई मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फॉर लाइफ का प्रेडिक्शन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स जो कि 100% आपको रिजल्ट्स देंगे गारंटेड विद इन 3 मंथ्स, यू कैन रीच आउट टू मी। आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे। सो जेमिनी, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। प्लस अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन तो बहुत सारे एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब मैं दूंगी। अगर कोई सोल्यूशन भी चाहिए होगा, रेमेडीज़ चाहिए होगा, दैट ऑल्सो आई विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जेमिनी जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करेंगे मंथली प्रेडिक्शंस में। सो दैट्स देयर। एंड इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के इंटेंशंस, फीलिंग्स, ये रिश्ता किधर जा रहा है एंड उनके एक्शंस क्या रहने वाले हैं। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू सी। सो देखिए, ये पर्सन जो है ना, आई मीन दे आर, उनको कुछ तो भी सडन रियलाइजेशन हो रहा है विद द टावर कार्ड। एंड कहीं ना कहीं उनको लग रहा है अरे ये तो पहले ही मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए था, या फिर पहले ही मुझे चूज़ कर लेना चाहिए था इस रिश्ते को। एंड इट्स मे बी शायद से इन्होंने ना सोचा नहीं कि ये रिलेशनशिप इतना सीरियस हो जाएगा, बिकॉज नाउ दे आर हिट विद द डिसीजन कि मुझे आई नीड टू चूज़ जेमिनी, आई नीड टू फोकस ऑन दिस कनेक्शन। जबकि पहले शायद से ये ऑन द फ्लो या एज पर सिचुएशन गो विद द फ्लो कर रहे थे। प्यार था बट इसको, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म रखने, कमिटमेंट या बोले तो क्या बोलते हैं उसको, एफर्ट्स, प्रैक्टिकल एफर्ट्स जो है उसमें इतना ज़्यादा आगे बात नहीं हुई थी या सोचा नहीं गया था इस पर्सन के साइड से। ठीक है, तो नाउ द टावर हैज़ हिट देम एंड नाउ दे फील कि मुझे तो अभी डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे अभी इंटरनल एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आई कांट लेट गो ऑफ जेमिनी फ्रॉम माई लाइफ। सो कहीं ना कहीं एक चेंज आ रहा है इनके मन में, इंटरनल एक चेंज आ रहा है विच विल ब्रिंग एन एक्सटर्नल चेंज एज वेल इस रिश्ते में। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ये जो पहिया है डेस्टिनी का, ये घूम रहा है एंड नाउ इट इज़ मूविंग इन फेवर ऑफ दिस लव रिलेशनशिप। प्लस इनका मन आपके लिए बदल रहा है। टावर एंड द लवर्स कार्ड है तो एकदम हिट कर गया, अरे यू नो मैंने तो शायद से सोचा नहीं था कि ये आगे सीरियस होगा, बट नाउ आई जस्ट कांट लीव जेमिनी। लवर्स कार्ड जो होता है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल रखता है इंटरनली, इमोशनली, फिज़िकली, यू नो फायरी एनर्जी, पैशन। तो इस केस में द पर्सन इज़ नॉट एबल टू इग्नोर द अदर वन। उसको, वो अगर वर्ल्ड के किसी भी दूर दराज देश में रहे, बट दे वुड ऑलवेज बी अ पुल टिल बोथ ऑफ यू कंप्लीट योर कार्मिक लेसन। ओके, एंड सो उनको लग रहा है कि ये जो फाउंडेशन है, बेस है, ये मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। अगर मैं प्यार में सीरियस पड़ गई या पड़ गया तो क्या करना है, वेयर दिस रिलेशनशिप विल गो। सो नाउ दे आर लाइक यू नो इमोशनली थोड़ा सा वो सेंसिटिव बने हुए हैं। इट्स अ बिग ह्यूज डिसीजन एंड चॉइस फॉर देम। अगर आपको चूज़ करते हैं, देयर लाइफ स्टाइल कुड चेंज, देयर अप्रोच टूवर्ड्स लव कुड चेंज। तो बहुत सारे चेंजेस उनको देखने को मिलेंगे, अपने अंदर लाने भी होंगे, अपने लाइफ में भी लाने होंगे। सो दे आर गोइंग विद द फ्लो, दे आर नॉट इन अ हरी, ऑल्दो इनसाइड उनको रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ अ लव दैट आई वांटेड एंड फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। लेकिन अगेन दे विल गो एज पर सिचुएशन फ्लो। ऐसा मुझे ना बहुत कुछ उनके साइड से एक्शनेबल, फास्ट फॉरवर्ड ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। दे विल गो विद द फ्लो, सॉफ्ट, काम, एक एवरेज स्पीड से इमोशनल कनेक्शन के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। आई सी लॉर्ड ऑफ कप्स कार्ड, तो इमोशनली आप दोनों के बीच में काफ़ी इंटीमेसी है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि
आप दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड दिस रिलेशनशिप कुड बी अ हाईलाइटेड वन इन योर लाइफ, परमानेंट भी हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म तो ज़रूर हैं, क्योंकि आप दोनों का मिलना तय था. एंजल्स आर हियर, सो बोथ ऑफ यू वेर सपोज टू मीट रोमांटिकली एंड विद द लवर्स कार्ड, यस यू आर सपोज टू मीट. ऐसा कोई ये रैंडम लव या रैंडम मीटिंग नहीं है. यहाँ पे दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे काफ़ी शांतिपूर्वक, स्लो डेट नाइट्स, यू नो, घूमने फिरने जाना, इस रिश्ते को तवज्जो दे के आगे बढ़ाना, वो वाली दिखाई रही है. इट्स लॉट ऑफ लाइक इमोशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बहुत सारे टूवर्ड्स द फ्यूचर. बोथ ऑफ यू आर वेरी होपफुल अबाउट द फ्यूचर. यहाँ पे एक सफ़ेद घोड़ा है, सो ऐसा नहीं कि बहुत ही रशिंग, फास्ट फॉरवर्ड, एंगर या फ्रस्ट्रेशन या आज ही कुछ करना है, कल ही कुछ करना है, टाइम का तलवार लटक रहा है, वैसा नहीं है. इट्स अ वेरी स्मूथ गोइंग लव रिलेशनशिप. एन्जॉय दिस पीरियड बिकॉज ये जो पीरियड आया है इट्स लाइक लुक्स लाइक समथिंग मूवी में जैसे रोमांस होता है उसका ये टाइम है. तो एन्जॉय ईच अदर्स रोमांटिक फीलिंग्स. एंड आपके साइड से मुझे जेमिनाई दिखाई दे रहा है. दिस कुड बी अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू. ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको हील करते हैं, आपको अटेंशन देते हैं, आप या आप उनको देते हो. कि इट कुड बी वाइस वर्सा एज वेल. सो दिस रिलेशनशिप इज़ अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू. आप इमोशनली ओपन अप होने के लिए तैयार हैं. अगर आपके पास्ट के लव लाइफ से या पास्ट के चाइल्डहुड ट्रॉमास, डिसफंक्शनल फैमिली, कुछ भी हो सकता है, या फिर इस रिश्ते में ही आपको अगर हर्ट पहुंचा है पास्ट में, कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स आए हैं जिस वजह से आप थोड़े से इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं कि ये करूँ तो ये पर्सन को ना हर्ट हो जाए, या फिर ये पर्सन कुछ करे तो आपको ना हर्ट. समवन कुड बी वेरी सेंसिटिव विद देयर लव कोशेंट. ओके, जैसे कि प्यार है एंड मैं इसको खोना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ. सो हाउ वी टेक केयर ऑफ़ आवर इमोशंस, दैट कैन बी दिस. मतलब काफ़ी केयरफुल है इस लव में, खोना नहीं चाहने वाली जो एनर्जी है. एंड येस, इट्स बोथ ऑफ यू हील ईच अदर. एंड बहुत टाइम के बाद आप दोनों को ऐसा प्यार मिला है, क्योंकि यहाँ पे मेजर आर्काना कार्ड्स बहुत सारे निकले हैं जेमिनी. मून, स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, टावर, लवर्स, एवरीथिंग इज सब, इट इज़ अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन. ओके, सो अच्छा ये रहेगा कि इमोशंस को बेसिस बना के इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए. बुरा ये रहेगा कि सेल्फ डाउट्स या क्वेश्चन इस रिश्ते में ना लाए कि पास्ट में कोई कनेक्शन वर्कआउट नहीं हुआ था, यहाँ पे भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा क्या. सो इनर फियर्स, इनर सबकॉन्शियस माइंड के जो फियर है वो अगर हावी हुए, सो दैट विल इम्पैक्ट दिस रिलेशनशिप इन अ रॉन्ग वे. सो अगर डर है तो फेस दैट डर. मैं आपके साइड से नहीं, दोनों के साइड से बोल रही हूँ. इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ फियर रिगार्डिंग गोइंग अहेड इन दिस रिलेशनशिप, या खोने का डर है, या हर्ट होने का डर है, या फिर कोई करेजियस एक्शन लेना है, चूज़ करना है, एंड आप दोनों के लाइफस्टाइल या कुछ बीच में आते हैं, तो वो डर के आगे ही जीत है. यू जस्ट कांट सिट ऑन योर इमोशंस एंड सेल्फ डाउट या फियर में जिए. आर या पार का एक टाइम फ्यूचर में ज़रूर आएगा. सो फिलहाल तो देयर कुड बी फ्यू थिंग्स हिडन एज वेल, डार्क में, जैसे कि एक दूसरे की मंशाएं नहीं पता होना, क्या प्लान है आगे का नहीं पता होना, हाउ डीप द अदर पर्सन इज इन्वेस्टेड वी डोंट नो. सो सम फ्यू थिंग्स कैन बी स्टिल इन द डार्क. एक अनसर्टेनिटी बना रहा है. उस चीज़ को बात करके या फिर टाइम स्पेंड करने से आपको पता चल जाएगा. एवरीथिंग विल कम इन द सरफेस. सो यू विल कम टू नो कि ये सिर्फ इमोशंस प्यार है या फिर आगे और कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. इसके आगे के जो कार्ड्स है, जैसे कि इससे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन क्या मई मंथ में आने वाला है, आएगा तो क्या होगा, उसका वे फॉरवर्ड क्या है, ये रिश्ता किधर जा रहा है, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस एंड एक्शंस क्या लेने वाले हैं, इस रिश्ते का बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ हैंडलिंग इन द मंथ ऑफ मे क्या रहने वाला है. प्लस अगर कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है, वी विल सी इन द सेकेंड पार्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.